यानी कि मददगार और मोनिंदर जिसका नाम बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट का एक मामूली सा डिलीवरी बॉय, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश की। हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन कोशिश ये भी एक बहुत बड़ा शब्द था। उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो वहां प्रशासन का हिस्सा तो जरूर थे, वहां मौजूद तो जरूर थे, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो एक आम व्यक्ति ने दिखा दी। और इसी वजह से आज सवाल प्रश्नकाल में पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरीके के लापरवाह लोगों को आखिर प्रशासन का हिस्सा बनने ही क्यों दिया जा रहा है। एक बार फिर हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, अभी आपने भी सुना कि मोनिंदर की ओर से साफ साफ ये स्पष्ट किया गया, बताया गया कि उनके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर जितनी चीजें होनी चाहिए थी सब कुछ था। इसके बावजूद हिम्मत नहीं जुटा पाए वो अधिकारी, और जो व्यक्ति उसके पास कुछ नहीं था वो फिर भी कूद गया। सुरभि जी, ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है, ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए। अभी जो मैं कुछ कहूंगी तुमको लगेगा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो लिखित परीक्षा होती है उसको हटा दिया हुआ था कि पुलिस में आपको क्या चाहिए, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है, उसके बाद में आपको जिगर चाहिए होता है, आपकी फिटनेस चाहिए होती है। आप फिट होकर के दिखा दो, आप पुलिस में आ जाओ, आप पुलिस में भर्ती हो जाओ। ये जो है समाजवादी पार्टी सरकार ने इसीलिए किया हुआ था ना, ताकि अगर आप क्वालिफाइड हैं और आपके अंदर जिगर तो आप आ जाइए। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की चीजें देखने को जो मिल रही है ये कितना दुखद है, आप कल्पना ही नहीं किया जा सकता। आप लोग जितनी बार ये रिपीट होकर के चल रहा है, पिता खड़ा हो, पूरा का पूरा प्रशासन वहां पे खड़ा हो रखा हुआ है और सुविधाओं के साथ खड़ा हो रखा है। जो आप लोग ने कहा ना कि बचाने के लिए ना तो आपको वर्दी की जरूरत है हिम्मत होने के लिए, ना ही आपको किसी पोस्ट की जरूरत है। अगर आपके अंदर जिगर है तो आप करने के लिए जाएंगे। और वहां पे इतने लोग, इतनी सुविधाओं की हमको जरूरत क्यों है ऐसे लोगों की? हम जो है सरकार का पैसा, जनता का पैसा ऐसे लोगों पे खर्च ही क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे भाजपा के अब डिबेट में बैठेंगे तो जितने भी भाजपा के नेता प्रवक्ता आएंगे वो कहेंगे कि हाँ कार्रवाई होगी, आपको कार्रवाई होता हुआ दिखेगा नहीं। अगर मेरी भी सरकार होती तो भी मैं मेरे सरकार से यही कह रही होती कि ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, और इनको चिन्हित करके इनको ऊपर दंडवत कार्रवाई तो होनी चाहिए। इनके इस फेलियर का इनको दंड जरूर मिलना चाहिए, ताकि जो अभी जो इस सिस्टम में लोग हैं कम से कम उनको पता तो रहे कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हमें दंड मिलेगा। हम इसके बजाय सुरभि जी आज ये भी डिस्कस कर सकते थे कि नोएडा पुलिस ने हिम्मत की दिखाई, रात को 70 फीट में व्यक्ति गिरा हुआ था, पूरा प्रशासन अमला लग गया, ये कांस्टेबल नीचे उतरा, वो इंस्पेक्टर नीचे उतरा, उसने बचाने की कोशिश की। अगर मृत्यु किसी के आ गई होती तो आ ही जाती, लेकिन हम ये तो कह रहे होते ना कि सिस्टम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं, कोई प्रयास नहीं किया। बस वहां पे मूक दर्शक बन करके खड़े रहे। और चले भी मुझे लगता है इसलिए गए होंगे क्योंकि 112 है, डायल 112 कॉल गई होगी, मजबूरी है कि आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से कॉल जाने के बाद में वो इतना रिकॉर्ड होता है कि आपको वहां पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेजेंट हो गए, तो नहीं तो वो सोचते कि चलो सुबह आएंगे, अभी इतना धुंध में गाड़ी कौन चलाएगा, कौन देखेगा। ऐसे लोगों के ऊपर एक से लेते हुए मैं कहूंगी जो छोटा से छोटा कर्मचारी से लेते हुए बड़े से बड़े कर्मचारी के ऊपर में कार्रवाई हो जानी चाहिए, ताकि जो बाकी सिस्टम में अभी लोग हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो संबंध विभाग में हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हैं, उनको पता रहे कि उनको सैलरी, उनका रख रखाव, उनकी पोस्टिंग इन्हीं चीजों के लिए हुई है। बाद में बिल्डर देखा जाएगा, बाद में नोएडा प्राधिकरण देखा जाएगा। वहां पे आप खड़े थे और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप कूदते पानी में बचा पाते नहीं बचा पाते, वो सेकेंडरी थी, प्राइमरी थी कि आपको वहां पर कर्तव्य अपना करना चाहिए था, वो नहीं किया हुआ। भाजपा के प्रवक्ता बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, पता नहीं उनको, पूरा चैनल चला रहा है कंटिन्यूअसली। एफआईआर के लिए जो है इतना जद्दोजहद करना पड़ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्क्रिप्ट रेडी कर रहे होंगे, स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तो फिर आकर के कोई एक दो बयान दे देंगे, फिर आप लोग फिर चलाने लग जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कार्रवाई होगी, किसके ऊपर? फिर वो ऐसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हम आप फिर कोई दूसरा इस तरीके का मुद्दा आएगा, हम बैठ करके डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन ये तय होना पड़ेगा सुरभि जी, ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि युवराज जैसे दूसरे लोगों को हम ना खोए। इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी कायरता की वजह से हमें जो है अपने लोगों को खोने की आवश्यकता ना पड़े सुरभि जी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आलोक वत्स जी, अभी जो चश्मदीद थे, जो मददगार बने युवराज के लिए, हालांकि उसमें सफलता भले हाथ ना लगी हो, लेकिन सर
उस कोशिश की वाकई हर कोई दाद दे रहा है। और इस वजह से सर पूछा जा रहा है कि जब 112 की शुरुआत हुई थी, ये कहा गया था कि 112 हमेशा अलर्ट रहने वाली पुलिसकर्मियों की वो फौज होगी जो लोगों को मदद पहुंचाएगी। सर मदद पहुंचाने के नाम पर ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है कि हम मौके पे पहुंच गए, हमारे पास कॉल आया तो। लेकिन एक पिता अपनी आंखों के सामने महज 27 साल की उम्र के एक नौजवान बेटे को तड़प कर मौत के मुंह में जाता हुआ वो देखते रह गए, लाचार वो खड़े रहे वहां पर। सर जवाबदेही तो तय होगी। बिल्कुल होगी जवाबदेही तय। और वहां पर जैसा कि बताया जा रहा है 80 से 100 लोग विभिन्न प्रशासन के वहां मौजूद थे और इन्होंने भयंकर चूक की है, ये मैं अपने शुरुआती दौर में ही कह चुका हूं। इनको इसके लिए नहीं रखा गया है कि किसी हादसे पर जाकर ये मूक दर्शक बन के देखते रहें। और एक मैं मनिंदर को सैल्यूट करता हूं जिसने हिम्मत दिखाते हुए उस घने कोहरे में ठंडे पानी में अपने सारे कपड़े उतार के और कूद गया। अगर उसको सफलता मिली होती तो पूरा देश उसकी वाहवाही कर रहा होता। आज भी वो वाहवाही के काबिल है, कम से कम उसने कोशिश तो की। सर मोनिंदर ने तो एक और बात भी कही कि ये मोड़ लगभग लॉकडाउन से इसी तरीके से यहाँ पर ये गड्ढा खोदा गया है, लेकिन कोई बैरिगेटिंग नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, किसी तरीके के यहाँ पर कॉशनरी बोर्ड नहीं लगे हैं। सर 5 साल का समय बीत चुका है लॉकडाउन लगे हुए। साल 2020 में मार्च के महीने में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, 2026 की शुरुआत हो गई, लेकिन वो गड्ढा जस का तस है। वहां मोनिंदर ने यह भी कहा कि सिर्फ ये इकलौता हादसा नहीं है, एक ट्रक के अलावा और भी कुछ लोग हादसे का शिकार हुए थे। यही वो स्पॉट है। और अगर कोई नोएडा सेक्टर 150 कभी गया नहीं, वो पहली बार अगर जाता है तो फिर 100% वो भी हादसे का शिकार होने के चांसेस उसके बने रहते हैं। तो सर अब इतनी बड़ी जब लापरवाही सामने आ जाती है, बार बार मौतें वहां हो रही है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सर ये तो नोएडा प्राधिकरण को सोचना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि सारे जो अधिकारी वहां थे, जिन भी डिपार्टमेंट से थे, उन्होंने भयंकर चूक की है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो थोड़ा वक्त दीजिए कि इनके ऊपर हम कार्रवाई करें और इनको हम टास्क पे लें ताकि दूसरे अधिकारियों पर ऐसा कड़ा दंड दें कि दूसरे अधिकारियों को भी इसकी सीख मिले कि अगर इस तरीके के हादसे में आप सिर्फ मूक दर्शक बन के खड़े रहेंगे, आपके साथ भी यही कार्रवाई होने वाला है। चले ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक बस जी बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े और साथ ही डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़े। लेकिन साथ ही अब आपको हम ये भी बता दें कि दरअसल जो इस मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है फिलहाल 2 बिल्डर्स के खिलाफ पे, विज टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में मामला बीएनएस के तहत दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, बीएनएस की धारा 106 सब क्लॉज 1 लापरवाही या लापरवाही से किए गए कृत्यों से मृत्यु का कारण बनना, और इसके साथ बीएनएस की धारा 125 यानी लापरवाही या लापरवाही से किए गए ऐसे कृत्य जिनसे कि मानव जीवन को खतरा हो, इसके तहत में दर्ज किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि एफआईआर तो हो चुकी है, बीएनएस की धाराएं लग चुकी है, लेकिन 2 बिल्डर्स पर क्या सिर्फ कार्रवाई होगी या उन सभी कर्मचारियों पर, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी जो कि अधिकारी के तौर पर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने तो पहुंच गए, या ये कहें कि अपनी आंखों के सामने किसी को दम तोड़ता हुआ देखने के लिए पहुंच गए, मूक दर्शक बनकर के खड़े रहे, हाथ खड़े कर दिए गए कि पानी बहुत ठंडा है।